हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अनुभव क्लासेस में। तो दोस्तों, कल के वीडियो में हम लोगों ने बात किया था वर्णमाला के बारे में, और आज के उसी वीडियो के बारे में बात करेंगे कि वर्णमाला का दूसरा भाग क्या हो, वर्णों का उच्चारण स्थान। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वर्ण हमारे मुख में कहाँ कहाँ से उच्चारित होते हैं। सबसे पहले जब किसी वर्ण को उच्चारित करना होता है तो हमारे कंठ, इसे कंठ कहते हैं, और यहाँ तालु होता है, यहाँ क्या होता है, मूर्धा होता है, और यहाँ दंत होते हैं, और यहाँ पे ओष्ठ होता है। तो ये हमारे मुंह के अलग अलग भाग हैं। इन्हीं अलग अलग भागों से वर्ण उच्चारित होकर क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। तो जब हम ये समझ लिए कि हमारे मुख में कौन कौन से भाग होते हैं, इसके बाद थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं कि क वर्ग क्या होता है, च वर्ग क्या होता है, यानी वर्गों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो अगर कहीं पे हम क वर्ग कहें तो आप समझ जाइएगा क, ख, ग, घ, अंग, यानी क वर्ग में ये 5 वर्ड आते हैं। अगर हम कहें च वर्ग तो च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ, ये सभी वर्ड आएंगे। यानी अगर किसी वर्ग के बारे में बात कहेंगे तो वहाँ से लेके उस लाइन में जितने वर्ड आएंगे वे सभी क्या हो जाएंगे, वर्ग में आएंगे। तो दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे क वर्ग है, यहाँ पे च वर्ग है, यहाँ पे त वर्ग, यहाँ पे त वर्ग, यहाँ पे प वर्ग, ये सभी वर्ग हैं। तो ये सभी वर्ग किस किस जगह से उच्चारित होते हैं, इनके बारे में हम समझेंगे। तो एक ट्रिक हम बता रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति को आप एटीएम दे रहे हैं तो व्यक्ति आपको कहेगा कि एटीएम दो। एटीएम दो के जगह पे हम क्या याद कर लेंगे, केटीएम दो, के टी एम डी ओ, दो। के से कंठ, टी से तालब, यम से मूर्धा, डी से दंत, ओ से ओष्ठ। यानी क वर्ग के यानी कंठ से, च वर्ग टी यानी तालु से, त वर्ग यम यानी मूर्धा से, त वर्ग डी यानी दंत से, और प वर्ग ओ यानी ओष्ठ से। अब आप लोगों ने तो वर्गों के बारे में तो समझ लिया कि ये वर्ग क ख ग घ अंगा किससे उच्चारित होते हैं, कंठ से, च छ ज झ ञ, ये तालव्य से, और ये सब पढ़ लिया। अब देखिए जो स्वर हमारे बच जाते हैं उन स्वरों को हम किसके किसके साथ, तो ए और आ, ए आ और है और विसर्ग एक कंठ में आएंगे। ए आ है और विसर्ग ये किससे उच्चारित होंगे, कंठ से। ई ई ये और से, ई ये और से ये हमारे तालु से उच्चारित होंगे। इसी प्रकार री, र और से ये हमारे मूर्धा से उच्चारित होंगे। इसी प्रकार से ल और से, ल और से तालव्य से है, तालु से, दंत से, दंत से उच्चारित होंगे। इसी प्रकार से ऊ और ऊ ओष्ठ से उच्चारित होंगे। आप लोगों ने इसको समझ लिया कि ये वर्ड कहाँ से उच्चारित होंगे। दोस्तों, अभी आगे इस वीडियो में हम सूत्र के माध्यम से पढ़ेंगे तो और आपको आसान हो जाएगा। अब देखिए, ये जो हमारे प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ग होता है, कौन सा वर्ग होता है, 5वां वर्ग। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, ये भी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां। प्रत्येक वर्ग के 5वें वर्ग को हम पंचमाक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं, पंचमाक्षर। इसी पंचमाक्षर को हम नासिका यानी नाक से उच्चारित करते हैं। इसे अनुनासिक वर्ण भी कहा जाता है। नाक से उच्चारित होने के कारण इसे अनुनासिक वर्ण भी कहा जाता है। तो अभी और वर्ड जो बते हैं उसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे। अब देखिए, आपको ए और ए का उच्चारण स्थान क्या है। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि ए 2 वर्णों के मेल से बनता है। वे वर्ण कौन कौन से हैं, अ और ई। ए और ई मिलके ए बनता है। तो अभी आप लोगों ने पढ़ा ए का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है, और ई का उच्चारण स्थान तालु है। तो जब 2 वर्णों के मेल से बना है तो यह कंठ तालु हो जाएगा। इसी प्रकार से ए का उच्चारण स्थान भी ये कंठ और ये तालु, तो कंठ तालु हो जाएगा।
अब बच रहे हैं हमारे दो वर्ड ओ और औ। तो ओ का उच्चारण स्थान और औ का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो ओ वर्ड जो होते हैं ये भी दो अक्षरों के मेल से बनते हैं, ये भी दो वर्डों के मेल से बनते हैं। तो ओ में अ और उ मिलाता है तो ए का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है और उ का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ हो जाता है। तो अब इन दोनों का जब मेल होगा तो क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ हो जाएगा। इसी प्रकार से औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ हो जाएगा। दोस्तों एक वर्ड बहुत इम्पॉर्टेंट है ये वै का उच्चारण स्थान आपसे पूछेगा तो कहेंगे दंत ओष्ठ। ये दो जगह से उच्चारित होता है, दंत से प्लस ओष्ठ से, तो इसे क्या कहा जाता है? दंतोष्ठ कहा जाता है। तो दोस्तों अब हम उच्चारण स्थान याद करने के सूत्र के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं कि किन किन सूत्रों से हम उच्चारण कर सकते हैं। तो आपको पहला उच्चारण स्थान का सूत्र है अकूह विसर्जनीयानाम कंठः। अकूह विसर्जनीयानाम कंठः। तो दोस्तों सबसे पहले हम बता देंगे कि अगर कहीं पे कू आ जाए, चू आ जाए, टू आ जाए, पू आ जाए, तू आ जाए तो इसका मतलब होता है क वर्ग, इसका मतलब होता है च वर्ग, इसका मतलब होता है ट वर्ग। तो अब देखिए कि आप इससे अकूह विसर्जनीयानाम कंठः, अकूह विसर्जनीयानाम कंठः दो चार बार आप पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आया अ, तो ए में ए और आ दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? ये कंठ, अचू विसर्जनीयानाम कंठः, यानी ये कंठ से उच्चारित होंगे। तो इसमें ए और आ जाएंगे। कू का मतलब क, ख, ग, घ, अंगा, यानी क वर्ग आ जाएगा इसमें अकूह विसर्जनीयानाम कंठः में क, ख, ग, घ, अंगा। उसके बाद विसर्ग है, उसके बाद क्या है तो है आ गया। उसके बाद विसर्जनीयानाम यानी विसर्ग वर्ण भी आ जाएंगे। ये सभी किससे उच्चारित होते हैं? कंठ से उच्चारित होते हैं। ए, आ, क, ख, ग, घ, अंगा, है और विसर्ग, ये सब कंठ से। दूसरा सूत्र है हमारा ईचू यसानाम तालु। ईचू यसानाम तालु। ई यानी छोटी ई और बड़ी ई अच्चू। चू का मतलब च वर्ग, च, छ, ज, झ, इया, ये हो गया। और ये और स, ये किससे उच्चारित होते हैं? तालु से उच्चारित होते हैं। अगला सूत्र है हमारा ऋतु रसानाम मूर्धः। ये कौन सा उच्चारण स्थान है? मूर्धः। तो ऋतु रसानाम मूर्धः। अब इसमें देखिए ये री और टू मतलब ट वर्ग, यानी ट, ठ, ड, ढ, अड़, ये आ जाएंगे। र और स, ये सब किससे उच्चारित होते हैं? मूर्धा से उच्चारित होते हैं। अगला सूत्र है हमारा ऋतु लसानाम दंतः, यानी री और तू मतलब त वर्ग त, थ, द, ध, न और ल और स, ये किससे उच्चारित होते हैं? ये दंत से उच्चारित होते हैं। इसी प्रकार से हम अगला सूत्र पढ़ लेंगे उपू पद्मानीयानाम ओष्ठः। तो ऊ से छोटा ऊ और बड़ा ऊ। अपू से प वर्ग प, फ, ब, भ, म, ये किससे उच्चारित होते हैं? ओष्ठ से। उपू पद्मानीयानाम ओष्ठ। अब देखिए दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट सूत्र वकारो दंतोष्ठव। वकारो दंतोष्ठव का मतलब वै का उच्चारण स्थान होता है क्या? दंतोष्ठ। क्या होता है? दंतोष्ठ मतलब दंत और ओष्ठ, वै का उच्चारण स्थान। अब अगला सूत्र है ए दैतो कंठ तालु। ए दैतो मतलब ए और ए दैतो मतलब ए और इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ और
तालु। कंठ और तालु क्यों है? क्योंकि ए और ओ दो वर्णों के मेल से बनते हैं, अभी आपको हम बताए हैं, इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया? कंठ और तालु। ओदयतो कंठोत्सव, ओदयतो कंठोत्सव यानी ओ में आ जाएगा ओ और औ, इसका उच्चारण स्थान है कंठ प्लस ओष्ठ यानी कंठोष्ठ। अब देखिए हमारा अगला उच्चारण स्थान है इमंगणम नासिका, इमंगणम नासिका, इमंगणम नासिका यानी ञ अंग ड़ न में, ये पंचमाक्षर भी इसको कहते हैं। इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? नासिका, यानी इसको किससे उच्चारित करते हैं? नाक से उच्चारित करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। अगर यह वीडियो आपको समझ में आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। दोस्तों अगले वीडियो में हम बात करेंगे। तो दोस्तों धन्यवाद।